हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर। हम जितनी भी लिखने वाली टेक्निक्स करते हैं लाइक लेटर टू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड जर्नल, स्क्रिप्टिंग, आज मैं आपको बताऊंगा उस बारे में ताकि आपके छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर टू यूनिवर्स, जिसमें हम यूनिवर्स को लेटर लिखते हैं, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस उसमें लिखते हैं। लाइक ये उस तरीके से है जैसे पुराने टाइम में लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। जब वो दूर रहते थे तो उनको चिट्ठी लिखते थे। आज की डेट में जैसे हम बड़े बड़े मैसेजेस लिखते हैं अपने चाहने वालों को, उसी टाइप से हम लेटर टू यूनिवर्स को एक लेटर लिखते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, हम एक बात करते हैं। और वो बात होती है लिखने से, क्योंकि हम लाइफ में कई बार कंफर्टेबल नहीं हो सकते अपने दोस्तों से या फैमिली से कुछ चीज़ें शेयर करते हुए, और हमें लगता है इन लोगों के पास उस चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हम एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं उस यूनिवर्स पावर पर। हम उसको भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, मैं उसको सोर्स कहूँगा। हम उस सोर्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं और हम अपनी सारी फीलिंग्स लिखते हैं उसमें, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे आप फ्यूचर में कुछ चाहते हैं। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाते हम कि इसे हमने प्रेजेंट में लिखना है, पास्ट में लिखना है, बिकॉज हम एक बात करते हैं। जैसे हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, कई बार हम उनसे पास्ट की बात भी करते हैं, फ्यूचर की बात भी करते हैं, प्रेजेंट की बात भी करते हैं। सेम यूनिवर्स को हम अपना फ्रेंड मानते हैं और उनको हम लेटर लिखते हैं। और आप फील करेंगे कि आपको इंस्टेंट एक रिलीफ मिलता है, आपको सुकून मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि साइकोलॉजी के हिसाब से हम रिलैक्स फील करते हैं जब हम अपने इमोशंस को लिखते हैं। तो आप लोगों को लेटर टू यूनिवर्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में। ग्रेटिट्यूड जर्नल में हम थैंकफुल होते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट पर रहकर अपनी सारी ब्लेसिंग्स का, अपने सारे लेसन्स का जो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं, चाहे हम उसको पास्ट से रिलेट करें, चाहे वो हमारी प्रेजेंट मोमेंट पर चल रहा हो, हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों का थैंकफुल होना वहाँ पसंद करते हैं और हमें करना भी चाहिए। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत शरीर का, जो आपको चलने में हेल्प करता है, जो आपको हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, आपको देखने में हेल्प करता है, आपको सांस लेने में हेल्प करता है, कभी हमने इसका अनकंडीशनली थैंकफुल नहीं हुआ। तो इसलिए हम उस सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं और ग्रेटिट्यूड जर्नल में हम लिखते हैं वो छोटी छोटी बातें जिसके लिए हम आभारी हैं। इससे क्या होता है, हम नेचर को हील करते हैं और ख़ुद को भी हील करते हैं और हमें इंटरनल एक वाइब्रेशन फील होती है जिससे हमें बड़ा सुकून फील होता है। तो आपको अपनी लाइफ में डेली एटलीस्ट 10 लाइंस ज़रूर लिखनी चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए जो भी आपकी लाइफ में है एट प्रेजेंट मोमेंट तक, एट प्रेजेंट में जो भी आपकी लाइफ में है। अब ये मत कहना कि आपको पता नहीं है किस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। आप अपने सांस लेने के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं, आप अपने दोनों हाथों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है। आप अपनी टांगों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपको कोई कंडीशंस नहीं लगानी थैंकफुल होने में, आपको अनकंडीशनली थैंकफुल होना है और उसके बाद आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़े एक पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखेंगे। अब हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग जो हम करते हैं उसको हम अपनी रियलिटी के बारे में लिखते हैं। लाइक जो फ्यूचर में हम रियलिटी चाहते हैं, अगर हम एट प्रेजेंट मोमेंट पर अपनी रियलिटी से खुश नहीं हैं, हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम एक पेपर के ऊपर पेन से लिखते हैं अपनी रियलिटी, उसको स्टोरी लाइनअप में लिखते हैं ताकि आप उसको फील कर सकें। और जब आपकी बॉडी की सेंसेस एक साथ काम करती हैं, लाइक आप लिखते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, जिसमें आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इक्विवेलेंट काम करता है मेडिटेशन के। बिकॉज मेडिटेशन में भी हम फोकस्ड होते हैं और जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं उस टाइम पे भी हम फोकस्ड होते हैं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करते हुए आप एक विजुअलाइज करते हैं और आप उसको लिखते हुए फील कर रहे होते हैं, उसको आपकी आंखें देख रही होती हैं, उसको आपका कॉन्शियस माइंड पढ़ रहा होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड करता है और उसके बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आती हैं।
अब स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जो लोग करते हुए आए हैं अभी तक वो अपने पैटर्न को बिल्कुल सेम फॉलो कर सकते हैं, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप बेशक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले बैठना है बिल्कुल शांत। शांत बैठने के बाद आपको करनी है डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, और आपको कोशिश करनी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट पर रहें। और उसके बाद आप पेपर के ऊपर पेन से लिखना शुरू करते हैं एक स्टोरी लाइनअप के तरीके से, जिसमें आप प्रेजेंट मोमेंट पर रहकर वो सारी अफर्मेशंस लिखते हैं। उसमें हम कोई भी पास्ट की चीज़ नहीं लिखते, ना कोई उसमें फ्यूचर की चीज़ लिखते। उसमें हम फील करते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में है, ये हमारी रियलिटी है। और उसको लिखने के बाद हम होते हैं थैंकफुल। हम उसके नीचे लिखते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने प्यार के लिए। जो आप कंफर्टेबल हैं आप उस चीज़ को लिख सकते हैं वहाँ पर थैंकफुल होने में। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप बेशक 2 पेज लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप एटलीस्ट 10 से 15 लाइन ज़रूर लिखें, ताकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए। और इसको आप डेली प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 30 डेज़ तक ज़रूर प्रैक्टिस करें। और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम बार बार जब एक चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे थॉट्स और ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाते हैं। उसके बाद आपका कोई काम नहीं होता कि आपकी लाइफ में कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, किस तरीके से आएंगे। आपको सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है। वो डिवाइन पावर का काम होता है कि वो कैसे सबसे ईजीएस्ट वे में वो चीज़ आपकी लाइफ में लेके आएगा। देखिए, लिखने वाली एक्टिविटीज़ आप करने के बाद इनको बेशक अपने पास रख सकते हैं, बेशक फाड़ के गिरना चाहे फाड़ सकते हैं, बेशक पानी में बहाना चाहें, बेशक आग लगाना चाहें। बिकॉज़ इसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न ये है, आप लोगों की एक प्रिवेसी होती है। कई बार आप कंफर्टेबल नहीं होते कि आपकी लाइफ के रिगार्डिंग कोई पढ़ ले, तो इसलिए आप इसको रखना चाहे रख सकते हैं, फाड़ के फेंकना चाहे फाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी टाइम इसको लिख सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हैं, कोई टाइम की बॉन्डिंग नहीं है, कोई टाइम का इशू नहीं है, और जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। बट इसको एटलीस्ट 30 डेज़ तक ज़रूर कंटिन्यू करें और बिलीव रखें, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स खुद दिखेंगे और आप आकर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया है स्क्रिप्टिंग के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का कंसेप्ट पसंद आया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएंगे। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।